हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा चैप्टर? तो प्रश्न वाले आपका जो 7.3 है उसका टेलर चलाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें दो चीज आता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो त्रिभुज का केंद्रक निकाले। कैसे निकलेगा आज ये दोनों फॉर्मूला को बताएंगे और आपको याद भी करा देंगे और आपको इससे बनाना भी सिखा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो हम बनाना आरंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ गिनती आता है, आपको गिनती सीखना पड़ेगा। अब जैसे 1 2 3 यही गिनती सीखना पड़ेगा। तो ये कैसे सीखना पड़ेगा? देखो ऐसे, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 को फिर देखो जाने के समय तीनों को लेना है और आने के समय 2 को छोड़ देना है। जाने के समय तीनों को, आने के समय तो उल्टा लिखेंगे जब तो 2 को छोड़ दिया जाता है। सर इसका कहने का मतलब क्या है? देखो 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3, अगर यहाँ बोलेंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, अब देखो 3 के बाद डायरेक्ट कहाँ आ गया डंडा? 1 में, तो 1 बोलेंगे 3, 3 के बाद क्या होगा? तो 2 नहीं होगा, 3 के बाद फिर डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ 1, 1, उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ बोलेंगे 3 के बाद तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद तो 2 के बाद देखो 2 के बाद 3 है, 3 उसके बाद 1। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो 1 2 3, तो 2 अगर पहले लेंगे तो 2 के बाद 3 है, ऐसे चलता है ना। 3, 3 के बाद यहाँ क्या होगा 1। तो इसको देखो, ये ध्यान रखना आपको कि ये ऐसे चलेगा। सॉरी, यहाँ देखो 1 2 3 ऐसे चलते, यहाँ ऐसे चला। क्या कर रहे हैं जी हम? देखो सिंपल सा ये है। चलो उस समय बंद हो गया था जी, ये वीडियो बना चुके थे लेकिन कैमरा ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे। यहाँ देखो 1 2 और 3, तो ये कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, यहां से यहां चलता है, इसको मिटा देते हैं। 1 2 3 है, उसके बाद यहां से यहां चलेगा और ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम लोग क्या मतलब देखेंगे आज, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्या जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही आसान है, इसको आपको हम बता देंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सीख लो पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों याद करना जरूरी है। तो देखो क्या होगा। अच्छा ये वाला त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 देंगे, उसके बाद देखो बड़ी ब्रैकेट देंगे। अब देखो इस टाइप का है ना, 3 जगह बना देंगे इस टाइप का, थोड़ा जगह छोड़ करके दोनों तरफ। कितना बनाएंगे? 3 जगह। पहले सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ देखो 3 जगह बना दिया। कोई दिक्कत? 3 जगह बना दिया ना। अब यहाँ क्या करना है? सबके आगे में एक्स देना है। यहाँ भी एक्स, इसके आगे, यहाँ देखो इसका आगे, इसका फिर इस डब्बा के आगे यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में यहाँ प्लस दे देना है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो वहां प्लस दे दिए। अब क्या करना है? यहाँ देखो यहाँ y देना है, यहाँ भी y देना है, अंदर में यहाँ भी y देना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो यहाँ माइनस देना है, माइनस y, जो यहाँ लिखे उसी को माइनस कर दो, जो यहाँ लिखे उसी को माइनस कर दो, जो यहाँ लिखे वही माइनस कर दो। अब देखो पारा देखो 1 2 3 याद है? 1 2 3 1 2 3 देखो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ। तो पहले किससे स्टार्ट हुआ? 1 से, तो 1 यहाँ हुआ। 1 के बाद क्या होगा सर? 2 2, 2 के बाद 3। अब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 1 ले लिए, तो उसके बाद यहाँ क्या होगा? 2 होगा, x2। तो 2 के बाद 3 तो 3। अब 3 के बाद क्या होगा सर? 1, तो 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ 2 के बाद यहाँ क्या होगा? 3 होगा सर, 3 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब वहां 3 होगा तो 3 देखो, अब 3 के बाद क्या हो गया? तो 1 हो गया। 3 के बाद 1, यहाँ डायरेक्ट नीचे आ जाता है 1 में, 1 1। अब 1 के बाद क्या है? देखो नहीं, देखो ना 1 के बाद क्या है? 2, काम खत्म। 1 के बाद 2, काम मेरा समाप्त हो गया। चलो फिर आपको ये समझा देते हैं कैसे याद करना है मेरे प्यारे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो ये ध्यान रखना, 3 त्रिभुज का 3 कोण, तो 1 2 3 डब्बा, 1 2 3 डब्बा याद रखना, और आगे 1/2। कोई दिक्कत?
चलो क्या किए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 देंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 3 डब्बा लिखेंगे ऐसे। क्या जी, कितना, 3 डब्बा लिख दिए, बंद कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ भी एक्स देंगे, यहाँ भी एक्स देंगे, यहाँ भी एक्स देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ देखो छोटा करते हैं सर, ये एक्स, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ सर अंदर में माइनस देंगे, फिर माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, जो माइनस दिया उसी माइनस, सॉरी माइनस बोले वाई जी, वाई देंगे, यहाँ भी वाई देंगे, यहाँ भी वाई देंगे, तो वाई से वाई को घटा देंगे, फिर वाई से वाई को घटा देंगे, फिर वाई से वाई को घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा, देखो 1 2 3, ध्यान से 1 2 3, इससे ये यहाँ डायरेक्ट, तो पहले 1 होगा, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, अब यहाँ 3 है। अब देखो 1 यहाँ ले लिए तो क्या बचा, 1 के बाद फिर दूसरा आएगा ना, यहाँ 2 देंगे, 2 2 के बाद 3, 3 के बाद देखो यहाँ डायरेक्ट आ गया, तो ये। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, फिर यहाँ 2 ले लिए तो 2 के बाद 3 होगा, ये बढ़ते जाएगा, यहाँ बढ़ेगा। अब उसके बाद यहाँ देखो 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 हुआ, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आगे में क्या हो जाएगा, 1 के बाद 3, 1 के बाद देखो यहाँ, सॉरी 1 के बाद 2, 1 के बाद यहाँ देखो 1 के बाद 2, समझे मेरे प्यारे। चलो एक फार्मूला और होता आपका सर, ये किससे क्या निकला, तो ये त्रिभुज जो ऐसा होता है ना, ये त्रिभुज, यहाँ देखो बिंदु दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ABC, इसका 2,3 4,3 और 2,3, तो यही निकालने के इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, इसी से आप हम बैठा देंगे, क्या होगा, आंसर निकल जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ABC, मान लीजिए 2,4 है, ये 3,5 है, ये 6,8 है। अब बोलेगा केंद्र निकालो, इसका यहाँ निकालो, ये तो मान लीजिए ये सेंटर, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये x1 है, इधर से लो x2 या x3 हुआ, समझे, तो फिर क्या होगा, अगर मान लिया ये x1 हुआ तो ये x2 होगा और ये x3 होगा, अगर ये y1 y2 y3, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हो जाता है, त्रिभुज का केंद्र निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज के केंद्र, यहां देखो त्रिभुज के केंद्र बराबर क्या होता है, या केंद्र लिख दो, केंद्र, तो क्या होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, x वाला को सबको जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, अब कितना है, 1 2 3 है, तो 3 दे देंगे, कोमा, अब y1 प्लस y2 प्लस y3, अब देखो 1 2 3, यहाँ 3, यही मेरा निकलता है, सबका हम मान बैठा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर निकल जाता है, समझे। तो चलो आपको हम बनाना सिखाएंगे, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा देते हैं पहले, तो चलो मान लीजिए त्रिभुज है, नाम रख देते हैं BC, चलो यहाँ 2,3 है, मान लिया 4,1 है, और यहाँ कर दिया, तो यहाँ क्या कर दिया, 5,6 कर दिया, कोई दिक्कत। तो अब मेरे प्यारे तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो इधर से लो ये x1 x2 x3 ऐसे लिखो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, हल लिख देंगे पहले, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC, तो देखो x1 बराबर, देखो ये x1 होगा, x2 x3 यहाँ होगा, y3 यहाँ होगा, y2 y1, कोई दिक्कत। चलो अब देखो x1 बराबर कितना है 2, x2 बराबर कितना है 4, देखो इसमें है ना, यही ध्यान से लिखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है, याद होता है, x3 बराबर 5, अब y1 बराबर 3, y2 बराबर 1 और y3 बराबर 6, यही है ना, देखो गलत होगा तो आप जानिए, सही है। चलो लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उस समय बंद हो गया थी,
एक तो परेशान हो जाता है, ऊपर से मोबाइल भी धोखा दे देता हम। यहाँ देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो क्या बोलेंगे, 1/2 लिखेंगे। ऐसा क्या देंगे, 3 डब्बा देंगे, क्या जी 3 डब्बा देंगे ना। और क्या होता है 1 2 3, ऐसे होता है गिनती। तो सबसे पहले यहाँ x देंगे, यहाँ भी x देंगे, यहाँ भी x देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा। यहाँ अंदर में y माइनस वाई, यहाँ अंदर में y माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस वाई। यहाँ देखो 1 2 3, 2 3 1, यहाँ क्या होगा बोलो, 3 2 1। चलो गलत होगा, आप जानिए। अब मान बैठे x1 कितना है 2, y2 1 माइनस y3 कितना है बोलो 6, कोई दिक्कत, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है जी x3 5, y2 कितना है 1 माइनस, अब देखो y1 कितना है y1 3। चलो कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है, सही बैठा दिए ना, गलत तो नहीं बैठा दिए। चलो जाने दो, x1 2, उसके बाद y2 1, उसके बाद क्या बैठा है y3 6, कोई दिक्कत, x2 4, और यहाँ देखो y3 6 और y1 3, कोई दिक्कत, x2 उसके बाद x3 कहाँ गया, x3 5, उसके बाद देखो y2 1 और y1 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1/2, अब देखो 2 गुना, यहाँ देखो 6 से 1 जाएगा -5, प्लस 4 गुना 3, प्लस होगा बड़ा ये है, प्लस 5 गुना -2, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 1/2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, गुना करेंगे प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ देखो 5 गुना 10 हो जाएगा -10। अब देखो माइनस वाला को जोड़ दो, 1/2 कितना होगा 10 10 20 -20 प्लस 12, ये बाहर निकलेगा तो किसमें निकलेगा, देखो 1/2 हो जाएगा, गुना यहाँ माइनस कितना -20, चलो ब्रैकेट रहने दो, काट दो, 10 गुना 2 10 20 10 -10 ऐसे। देखो माइनस में तो नहीं आता है, लेकिन ये अपने से दिया इसलिए आ गया, कोई दिक्कत। यही मेरा प्यारे क्षेत्रफल निकला, यही मेरा क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। अगर इसी का बोलेगा त्रिभुज का केंद्रक निकाले, तो देखो इसी को ऐसे मान देगा, बोलेगा P का निर्देशांक केंद्रक निकाले, P क्यों कुछ आ, यहाँ देखो कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपको सब लिख देना है, यहाँ बदल देना है। चलो इसी में आपको समझा देते हैं। यहाँ देखो क्या लिखना है, त्रिभुज ABC का केंद्र क्या होगा, बराबर, देखो क्या होता है x1 प्लस, ये तो बहुत आसान है, x2 प्लस x3/3, यहाँ देखो कोमा y1 प्लस, कोई अलग अलग भी निकालता है y3/3। अब मेरे प्यारे यहाँ देखो सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ दो, 2 + 4 + 5/3, कोमा यहाँ देखो 3, 1 प्लस, यहाँ देखो प्लस है ना जी, कोमा क्यों देंगे, 6/3, यहाँ देखो 5 4 9 10 11/3, कोमा 6 7 8 9 10/3, यही मेरा निकला, यही आंसर। तो देखो किताब में जो रहेगा वो पूरा पूरा कर जाएगा, ये तो अपने से देते हैं इसलिए बट में आ जाए तो उससे कोई लेना देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थोड़ा ये हो जाता है बोल बोल के, है ना, हालत खराब हो गया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। अगर गलती से भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, जानबूझकर तो गलती होता नहीं है, गलती से भी गलती होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।